दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। आज एसएससी एमटीएस 2023 10 मई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न जो आने वाली शिफ्टों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो ये है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था? तो इन्होंने 87.58 मीटर दूरी तक का भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला प्रश्न, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो ये भारोत्तोलन खेल से है, जिसे वेट लिफ्टिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, चपचार कूट त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये डायोप्टर होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्षत्रिय डांस को किसने शुरू किया? क्षत्रिय डांस को श्रीमद शंकर देव जी ने शुरू किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम राज्य मुख्यतः पाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन में दे के प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में होगा? दोस्तों, अनुसूची से अनुच्छेद कर लीजिएगा इसको। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट बुक के लेखक कौन है? तो ये किरण देसाई जी हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ पर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, ये रिपीट हो गया है, तो चलिए अनुच्छेद 12 से 35 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ी में डोपिंग टेस्ट करती है? तो ये नाडा होगी। अगला प्रश्न, स्टैंड अप योजना कब शुरू की गई? तो ये 5 अप्रैल 2016 में शुरू की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें संगीत के लिए या लाइफ टाइम अचीवमेंट या किस चीज़ के लिए दिया गया है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, स्थानांतरित खेती को कहाँ झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। अगला प्रश्न, लोकसभा का कितने प्रतिशत से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो ये होगा 15% से होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का लोक नृत्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये मेघालय में मासिनराम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रवास के कारण क्या हैं? प्रवास के कई कारण होते हैं, जैसे जहाँ पे रहने वाले लोगों की सुविधाओं का अभाव रहता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य दैनिक जीवन की वस्तुओं का अभाव रहता है, तो जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये प्रवास का कारण, मुख्य कारण माना जाता है। ये भी और देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला प्रश्न, इसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि ये किस प्रकार से पूछा गया था। EWS की जनगणना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जो 2021 में कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी। तो किसकी जनगणना थी? शायद EWS से रिलेटेड यही कुछ क्वेश्चन था ये। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और भी आगे आने वाली परीक्षाओं से संबंधित जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।